हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट यूज कर सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में, किस डायरेक्शन में फर्दर मार्केट आपको मूव करता हुआ नजर आ सकता है। इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले फिर हम लोग अपना प्रीवियस एनालिसिस चेक करेंगे, कितना एक्यूरेट रहा, कितना सही गया, कितना नहीं रहा। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। आपको मेरे चैनल पे बैंक निफ्टी, निफ्टी, गोल्ड और बिटकॉइन चारों का डेली एनालिसिस आपको मिलता है और इसके साथ ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज भी आपको मिलता है यहाँ। ट्रेडलाइन स्ट्रेटजी, डार्विस बॉक्स स्ट्रेटजी, ड्रैगन स्ट्रेटजी, 915 ईएमए स्ट्रेटजी और मैं फर्दर और भी अलग अलग स्ट्रेटजीज लाने वाला हूँ। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। और आपको अगर एक प्रॉपर रोड मैप चाहिए, ठीक है, अगर आप एक बिगनर हो या फिर आप किसी ऐसे लेवल पे हो जहाँ पे आपने काफी लॉस किया हुआ है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ से कितना दूर और जर्नी आपका रह गया है ट्रेडिंग के अंदर, तो ये सब जानने के लिए अगर आपको एक प्रॉपर रोड मैप चाहिए, क्या आपको रोड मैप फॉलो करना चाहिए टू बी ए सक्सेसफुल ट्रेडर, तो इसके लिए भी आप सिर्फ सिंपल कमेंट कर सकते हो रोड मैप, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा आपके लिए प्रॉपर एक वीडियो लाने का उस रोड मैप के बारे में। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर प्रॉपर रोड मैप तैयार करके रखा है। बस मैं चाहता हूं कि अगर आप लोग चाहते हो कि मैं उसको आपके साथ डिस्कस करूं, आपके साथ प्रॉपर वो रोड मैप शेयर करूं, तो उसके लिए आपको कमेंट करना होगा। अगर टोटल सारे वीडियोस पे भी मिला के 100-200 कमेंट्स भी आ जाते हैं तो एटलीस्ट मैं समझूंगा कि हाँ, 200 लोग एटलीस्ट रेडी हैं वो रोड मैप जानने के लिए। उसके बाद ही मैं वो वीडियो पब्लिक करूंगा, क्योंकि वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोड मैप है। वो मेरे पूरे 4 साढ़े 4 साल का जर्नी है जो मैंने रोड मैप तैयार किया हुआ है। अगर वो आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करोगे तो मैक्सिमम 1 से 1.5 साल में आप एक फुल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ। गारंटी तो नहीं दे सकता किसी चीज का, ठीक है, लेकिन इतना श्योर हूँ कि अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आप जरूर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो और बहुत अच्छा आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो बहुत कम टाइम में, ठीक है। तो अगर आपको वो रोड मैप चाहिए तो कमेंट सेक्शन में रोड मैप सिर्फ लिख देना, ठीक है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर। कल जो मैंने एनालिसिस किया हुआ था, ठीक है, काफी लंबे टाइम बाद जो मेरा एनालिसिस था वो बहुत ज्यादा ट्रैप में फंस गया, ठीक है। ध्यान से देखो आप, मैंने बोला था आपको कि ये जो रेंज मैंने आपको बना के दिया हुआ था, ठीक है, कि इस रेंज के बीच में रहेगा तो मार्केट साइडवेज रहेगा, ठीक है। ये तो अपना सही था कि चलो इसके बीच में मार्केट साइडवेज था। लेकिन मैंने ये जो डिस्कस किया हुआ था कि यहाँ से जब मार्केट ब्रेकडाउन देगा, ठीक है, तो ब्रेकडाउन देगा तो आपको डाउन साइड में ये लेवल है जो देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं देखो ध्यान से, तो लास्ट में आपको मार्केट उस लेवल के आसपास आता हुआ नजर आया है। अभी मैं बताऊंगा आपको कि ये जो लेवल है इससे जस्ट ऊपर मार्केट क्यों क्लोजिंग दिया है, यहाँ से रिजेक्शन क्यों लिया है, इसके बारे में भी मैं आपसे बताऊंगा। लेकिन ध्यान से समझना, देखो यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है। ब्रेकडाउन होने के बाद मार्केट गया वापस रीटेस्टिंग के लिए, लेकिन जब रीटेस्टिंग के लिए गया तो मार्केट इसी रेंज में रह गया, वापस आया नहीं मार्केट फिर, ठीक है। और मैंने आपको हमेशा एक चीज बताया है, ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को, कि जब भी ब्रेकडाउन हो, ठीक है, या ब्रेकआउट हो, कभी भी किसी भी लेवल का, किसी भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, जैसे ही यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, सिंपल क्या करना चाहिए था आपको कि इसके रीटेस्टिंग का आपने वेट किया, ठीक है, रीटेस्टिंग का वेट किया मान लो, या फिर आप हो सकता है कि आप इतने बिगनर हो अभी कि आपने रीटेस्टिंग का भी वेट नहीं किया, इसके ब्रेकडाउन होने पे ही आपने यहाँ पे एंट्री प्लान कर लिया, ठीक है। ध्यान से सुनना इस चीज को, मैं जब भी ट्रेंड लाइन का यूज करूं या किसी रेंज का यूज करूं तो उसके ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट का जब मैं बात करता हूं तो रीटेस्टिंग वहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। चाहे लोअर टाइम फ्रेम हो या लार्जर टाइम फ्रेम हो, जब तक रीटेस्टिंग ना हो आप उस लेवल को यूज मत करना, ठीक है। मैं ये एक आज एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। अब देखो मार्केट यहाँ से वापस गया, ठीक है। अब ये रीटेस्टिंग के बाद मार्केट को वापस आना चाहिए था, लेकिन मार्केट इसी रेंज में कंसोलिडेट हो गया, ठीक है, सिंपल है। अब देखो यहाँ पे आपका एंट्री कब प्लान होता, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो जब यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, ब्रेकडाउन के बाद हमें सिंपल क्या करना चाहिए था, ठीक है, 1 मिनट रुकना, मैं अच्छे से बताता हूँ, ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है।
देखो जैसे ही ब्रेकडाउन हो कभी भी किसी भी लेवल का, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना इस चीज को। अब देखो ये जो आपको 915 का पहला कैंडल दिख रहा है, ठीक है, इसका लो मार्केट ने यहाँ पे लगाया है, ठीक है, सिंपल आपको ये मार्क करना है, ठीक है, ये मार्क कर लिया आपने। ये मार्क करने के बाद मार्केट देखो अपसाइड की तरफ ये रिजेक्शन देके चला गया वापस। उसके बाद मार्केट फिर से डाउन साइड के लिए अप्रोच किया। आपको लगा कि ये चलो ये प्रॉपर एक ब्रेकडाउन है, ठीक है, लेकिन अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पे मार्केट क्या किया कि यहाँ से वापस गया। तो आपको वेट करना था। अब देखो इस लेवल को फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है डाउन साइड में जब मार्केट आया, तो इसके लो को हम सिंपल मार्क करेंगे, या तो ऐसे मार्क कर देंगे, या तो इस तरीके से आप बॉडी को मार्क कर लो या वीक को मार्क कर लो, ठीक है। अभी हम लोग बॉडी को कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। अब देखो जब मार्केट दोबारा रीटेस्टिंग के बाद, जब दोबारा मार्केट इस लेवल को ब्रीच करे, ठीक है, जैसे ही यहाँ पे थोड़ा सा भी बाहर निकल के क्लोजिंग दे, तो आपका जाके प्रॉपर एंट्री प्लान होता है। किसी भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो या ब्रेक डाउन हो, ठीक है, हमेशा इस चीज को ध्यान रखना कि इसके नीचे जैसे ही मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दे, इसके आसपास, जैसे ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ है इसके बॉडी से मार्क करके, ठीक है, आप सेफ्टी के लिए इसका विग मार्क कर सकते हो, ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग इसको बॉडी के लिए बॉडी ही रखते हैं। यहाँ पे बॉडी के पास हमने मार्क किया। जैसे ही मार्केट इसको ब्रेकडाउन देगा, ठीक है, ध्यान से समझना, एक सिंगल कैंडल भी इसके नीचे जैसे ही क्लोजिंग होगा, तब जाके अपना एंट्री प्लान होगा, और वो माना जाएगा एक प्रॉपर रीटेस्टिंग के बाद मार्केट का अपने डायरेक्शन में मूव करना, ठीक है। कहा जाता है ना कि मार्केट जब रीटेस्टिंग कर ले उसके बाद आप एंट्री बनाया करो, लेकिन रीटेस्टिंग कैसे, रीटेस्टिंग करके वापस मार्केट दोबारा उस लेवल को टेस्ट करने आए। रीटेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि मार्केट दोबारा से लेवल को टेस्ट करे, और लेवल टेस्ट करके यहाँ पे फेल करके मार्केट को डाउन साइड में आना चाहिए था। और जब इसके नीचे मार्केट जैसे ही जाता है, यहाँ पे आपका एंट्री प्लान होता, उसके बाद यहाँ से आपका जो टारगेट होता वो इस लेवल का होता, ठीक है, समझ गए। अब बात करते हैं हम लोग कि देखो चलो ये लेवल तो ये मान लेते हैं, मार्केट मेरा कल का एनालिसिस प्रॉपर नहीं था, ठीक है, अपना एनालिसिस सही नहीं गया आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। जो लंबे टाइम से देख रहे होंगे उन्हें पता होगा। अपसाइड में भी ध्यान से देखो तो मार्केट क्या करता है कि देखो यहाँ से ये जो मैंने लेवल ड्रॉ किया हुआ था, ठीक है, यहाँ पे भी मार्केट ने ट्रैपिंग किया, और मार्केट इस लेवल पे भी ध्यान से देखोगे अगर, ठीक है, एक मिनट मैं अच्छे से दिखाता हूँ आपको। ध्यान से भी देखोगे तो मार्केट यहाँ से भी एक ब्रेकआउट देके फेक आउट था ये, ठीक है, यहाँ भी फेक आउट दिया, और मार्केट यहाँ भी फेक आउट दिया, ठीक है, यहाँ भी सेम कंडीशन अप्लाई होता है, ध्यान से समझना इस चीज को। जैसे ही मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, आपको सिंपल क्या मार्क करना चाहिए था, इसके या तो अपर वीक को मार्क कर लेते, ठीक है, ध्यान से देखो, या तो फिर आप सिंपल इसके बॉडी को आप मार्क कर लेते, ठीक है, ऐसे इसके बॉडी को मार्क कर लेते। मार्केट जब रीटेस्टिंग लेके, ठीक है, इस लेवल पे आके यहाँ पे रिजेक्शन शो करके जब इसके ऊपर क्लोजिंग देता, फिर आप फर्दर अपसाइड के लिए प्लान करते, ठीक है। ये होता है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का जो रूल होता है, जो एक्चुअल रूल होता है, वो फॉलो करना पड़ेगा आपको, ठीक है, अदरवाइज आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेवल्स होता है, लेवल्स फेल होता है, ब्रेकआउट फेकआउट हर चीज होता है मार्केट में, लेकिन ये चीज साइकोलॉजी आपको डेवलप करना पड़ेगा कि आपको प्रॉपर रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के अंदर जो मैंने प्रॉपर आपको पॉइंट्स बताया है, उसके अंदर आप आके जाके एक बार चेकआउट करना, ठीक है। ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपको मिल जाएगा मेरे चैनल के ऊपर, उसको जाके एक बार चेकआउट करना, देखना उसको मैंने कैसे बताया है, कैसे आपको ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। देखो मेरा जो एनालिसिस होता है ना, ठीक है, जो भी मैं एनालिसिस करता हूँ, आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि आप मार्केट में ट्रेड, अब देखो मैंने जैसे ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये मैंने बता दिया कि यहाँ से ऊपर अगर निकलेगा सिंगल कैंडल ब्रेकआउट होगा तो आपको ट्रेड प्लेस करना है, लेकिन ये चीज भी समझो कि भाई रीटेस्टिंग होना चाहिए। रीटेस्टिंग मैं हमेशा बोलता हूँ कि ब्रेकआउट हो, ठीक है, सिंगल कैंडल ब्रेकआउट हो, और रीटेस्टिंग होने के बाद आप ट्रेड प्लान करना, ठीक है। तो चलो मैं अपना मिस्टेक मानता हूँ, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ये मेरा मिस्टेक था, मेरा कल का एनालिसिस अच्छा नहीं गया, मैं इसको मानता हूँ, बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ। और अब बात करते हैं अपने फ्रेश लेवल्स के बारे में। फ्रेश मार्केट कैसे मूव दे सकता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अपसाइड के लिए अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन वैसा कुछ सर्टेन नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, ध्यान से देखो। तो यही जो है देखो ऐसे, यही जो है आपको लाइन कंटिन्यू करता हुआ नजर आएगा, ठीक है, कैसे कंटिन्यू करता हुआ, ध्यान से देखो यहाँ पे आपको एक
क्या बोले इसको, शूटिंग स्टार। ये एक शूटिंग स्टार दिख रहा है और सेम यहाँ पे आपको शूटिंग स्टार दिख रहा है। इन दोनों को मैंने कनेक्ट किया है, सिंपल, ठीक है। और या तो फिर आप चाहो तो ये इन्वर्टेड हैमर को भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, ऐसे कुछ आपका, ऐसे इन्वर्टेड हैमर को भी कनेक्ट करोगे तो वही अप्रोक्स आएगा आपका, ठीक है। देखो, ठीक है, तो ये रहा कुछ, आप ऐसे कनेक्ट कर लो, ठीक है, ये ज़्यादा बेटर दिख रहा है मुझे। आप चाहो तो देखो, शूटिंग स्टार को भी कनेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। शूटिंग स्टार में भी थोड़ा सा फेक आउट दिखेगा, वो उसको एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। मार्केट है, हर दिन आपके हिसाब से नहीं मूव करेगा। अब बात करते हैं कि ये जो डाउन साइड का लेवल है, मार्केट इसको क्यों नहीं यूज किया, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे, ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे जो गैप था, ठीक है, उसको मैंने कंसिडर करके इसको ड्रॉ किया हुआ था। लेकिन जब हम 3 मिनट्स पे जाएंगे तो हमें नजर आएगा कि यहाँ पे एक इमेच्योर ब्रेकर ब्लॉक था जिसको मार्केट यूज किया है, ठीक है। ध्यान से देखो, अब आप खुद देख लो कि जो ब्रेकर ब्लॉक है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केट में, ठीक है। ध्यान से देखो, ये रहा, देखो एग्जैक्ट मैंने उस ब्रेकर ब्लॉक को मैंने कंसीडर किया है, ठीक है। अगर उसके, देखो इमेच्योर जो ब्रेकर ब्लॉक होता है उसके वीक को भी कंसीडर करना होता है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए अगर हम बॉडी को ही अगर लेके चलते हैं, सिर्फ बॉडी को ही उसके, तो भी देखो कि कितना परफेक्ट आपको लेवल दिख रहा है, ठीक है। मैंने नोटिस नहीं किया था 3 मिनट टाइम फ्रेम पे, इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि हर लेवल पे आपको चेक करना होता है कि मार्केट में क्या फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो, अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे है अभी फिलहाल के लिए मार्केट, और हम सिंपल क्या वेट करेंगे, कल का जो पहला कंडीशन होगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं, और थोड़ा सा और लेवल्स को चेक कर लेते हैं, कोई इंपॉर्टेंट लेवल हो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से, ताकि जो कल मिस्टेक हुआ वो फर्दर रिपीट ना हो, ठीक है। मिस्टेक मैं इसलिए मान रहा हूँ उसको क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि आप देख रहे हो वीडियो, ठीक है, आप उतने मेंटली साइकोलॉजिकली उतने स्ट्रांग नहीं हुए हो अभी कि इतना बारीकी को ध्यान में रख सको, ठीक है। जैसे जैसे आप टाइम स्पेंड करोगे धीरे धीरे आप हो जाओगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी ये सारे मिस्टेक्स किए हुए हैं, ठीक है। ऐसे मैं भी ट्रैप हुआ हूँ, मैं भी रीटेस्टिंग का कभी वेट नहीं करता था। मैंने जैसे ही देखा ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, ब्रेकआउट होने के बाद जैसे ही वापस मार्केट उस लेवल को टैप करता था मैं ट्रेड प्लेस कर देता था, और उसके बाद वहां से डाउन हो गया, लॉस हो जाता था, ठीक है। तो ये होता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है, ये सब चीज पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है, इससे बिल्कुल आपको पैनिक नहीं करना है, ठीक है। सब सही है, ठीक है, बस सीखने पे फोकस रखो, धीरे धीरे बहुत परफेक्ट हो जाओगे, ठीक है। मैं आज ये एनालिसिस कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक्सपर्ट, शुरू से ही एक्सपर्ट था, ठीक है, बहुत स्ट्रगल किया है मैंने, 4 साढ़े 4 साल बहुत घिसा है मैंने इसके पीछे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां से आपका क्या सिचुएशन क्रिएट होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो, अब देखो मार्केट बहुत ही एक अच्छे लेवल पे आके यहाँ से रिजेक्शन दिया हुआ है, ठीक है, आपने ब्रेकर ब्लॉक को यूज किया है। यहाँ से फर्दर क्या अपने पास निकल के आता है पॉसिबल मूव, कि अगर मार्केट मान लो कि इसके लो को स्वीप करके, ठीक है, मार्केट जैसे ही ओपन होता है तो इसके लो को ऐसे स्वीप करके अगर अपसाइड की तरफ रिजेक्शन देता है, बहुत ही अच्छा कैंडल अगर रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है, फिर यहाँ से फर्दर आप अपसाइड के लिए मॉर्निंग टाइम में आप एक अच्छा सा स्कैल्प मूव देख सकते हो मार्केट में, ठीक है, सिंपल। अब देखो ध्यान से, देखो एक क्या पॉसिबिलिटी निकल के आता है कि ध्यान से अगर देखोगे तो ये जो कैंडल है, ठीक है, सेम आपको यहाँ पे ये जो कैंडल देखने को मिल रहा होगा ये सेम कैंडल है, ठीक है। यहाँ पे हैंगिंग मैन, ये हैंगिंग मैन सेम टू सेम है आपको, ठीक है। सॉरी, ये हैंगिंग मैन है या शूटिंग स्टार है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, अगर मैं कंफ्यूज हूँ गाइस तो आप करेक्ट कर सकते हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने बहुत ही अच्छा यहाँ से डाउन साइड की तरफ मूव दिया है, ठीक है, जस्ट लेवल को टैप करके यहाँ पे ट्रैप करके बायर्स को यहाँ से बहुत ही अच्छा मार्केट लास्ट में शार्प मूव दिया है। तो फर्दर आपको क्या देखने को मिल सकता है, ठीक है, लेवल्स उसको एक बार मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो, ये जो लेवल है ना आपके सामने, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, ध्यान से देखना इस चीज को। ये जो लेवल है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, जब इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकआउट हो, ठीक है, तो ही आप फर्दर मार्केट को अपसाइड की तरफ मूव करता हुआ देख सकते हो, ठीक है। इस चीज को समझना, ठीक है, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखा करो, ठीक है। देखो,
अगर मार्केट ठीक है यहाँ से डाउन साइड से रिजेक्शन देके ठीक है, आपको मॉर्निंग का ही पहला कैंडल जो होता है वो इतना ज्यादा वॉल्यूम के साथ होता है कि आपको मोस्ट प्रोबेबली पहले 5 या 15 मिनट के कैंडल में ही आपको दिख जाएगा। मार्केट यहाँ से अगर डाउन साइड से रिजेक्शन लेके इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, ठीक है, क्लोजिंग देके इस लेवल का रीटेस्टिंग लेता है, उसके बाद आप मार्केट को अपसाइड की तरफ मूव करता हुआ देख सकते हो। ठीक है, ये सिंपल अपना पहला कंडीशन है। ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझना। दूसरा कंडीशन क्या है, अब हम लोग दूसरे कंडीशन के ऊपर भी डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखना, तो यहाँ पे 15 मिनट पे आपको एक डोजी कैंडल दिख रहा होगा। ठीक है, सिंपल है। और अपसाइड की तरफ अपने पास जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है वो ये एरिया एक छोटा सा है, यहाँ पे आपको मार्केट रेस्ट लेता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, इसको हम सिंपल मार्क करके चलते हैं अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, बस इसको देखो, नॉर्मली मैंने मार्क किया हुआ है। यहाँ से आप एक स्कैल्प मूव मोमेंटम में जो मिल जाए लेके एग्जिट हो जाना। ठीक है, 25-30 पॉइंट जो भी मिल जाए मोमेंटम में इसके ऊपर रिटेस्टिंग के बाद। ठीक है, अगर इसके ऊपर निकलता है तो ठीक है। जो दूसरा कंडीशन है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। ध्यान से समझना कि अगर मार्केट ठीक है इस लेवल पे जाके, ठीक है, मार्केट अगर मान लो कि डाउन साइड में ओपन हुआ, हो सकता है डाउन साइड में ओपन हो मार्केट, और इस लेवल पे टेस्ट करके, ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए मैं 2-3 बार रिपीट करता हूँ ताकि आप कोई मिस्टेक ना करो। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना कि मार्केट अगर इस लेवल पे टेस्ट करके, ठीक है, यहां से अगर कोई रिजेक्शन कैंडल देता है, ठीक है, यहां से अगर कोई रिजेक्शन कैंडल देता है, और ये जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है ना, ये जो लेवल मैंने ड्रॉ किया है इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन देता है, फिर मार्केट यहाँ पे आपको डाउन साइड की तरफ अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, ये रहा अपना सिंपल सा दो कंडीशन। ठीक है, अब ध्यान से समझना इस चीज को कि यहाँ पे अगर इस लेवल पे देखो, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे देखो कितना बार मार्केट इस लेवल पे सपोर्ट लिया है, फिर से सपोर्ट लिया है मार्केट। ठीक है, तो देयर इज अ चांस कि इसको मार्केट एज अ मेजर रेसिस्टेंस आपको यूज करता हुआ नजर आ सकता है। इसको थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम पे और हम लोग चेक करते हैं, क्योंकि ये लेवल जो है वो जितना ज्यादा एक्यूरेट होगा उतना ज्यादा आप बेटर ट्रेड प्लेस कर पाओगे। ठीक है, हाँ ध्यान से देखना, ये जो अभी अपने पास लेवल निकल के आया है, ये लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट इसको बहुत बार एज अ सपोर्ट यूज किया है, तब जाके ब्रेकडाउन हुआ है फाइनली। तो मार्केट आपको इसको एज अ मेजर रेसिस्टेंस यूज करता हुआ नजर आ सकता है, और यहां से आपको एक अच्छा खासा मार्केट फॉल दिखा सकता है। ठीक है, इस चीज को समझना। और डाउन साइड में अपना लेवल ये है। ठीक है, तो इतना वेट मत करना, क्योंकि बीच में प्रीमियम डीके वगैरह बहुत सारा समस्या होता है। मोमेंटम में जो मिल जाए वो कैप्चर करके एग्जिट होना। ठीक है, अच्छा खासा पॉइंट आपको मिलता हुआ यहाँ पे नजर आ जाएगा। ठीक है, ये जो लेवल है यहाँ पे अगर टैप करके रिजेक्शन देता है अगर मार्केट, ठीक है, मॉर्निंग का पहला कैंडल में ही दिख जाएगा कि ये आपको अपसाइड लेके जाएगा या यहाँ से रिजेक्शन लेके डाउन साइड के लिए जाएगा। ठीक है, सिंपल। अगर मार्केट यहाँ से डाउन साइड के लिए निकलता है, इस लेवल पे टैप करके रिजेक्शन देता है, और इसके नीचे ये जो लेवल है इसके नीचे क्लोजिंग देता है, ठीक है, सिंगल कैंडल ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अगर यहाँ से नीचे अगर आपको क्लोजिंग देता हुआ नजर आए, तो फिर आपको डाउन साइड के लिए, मैं ये लेवल पे टारगेट नहीं कर रहा हूँ अभी, लेकिन आपको यहाँ से डाउन साइड के लिए मूव देता हुआ मार्केट नजर आ सकता है। मोस्ट प्रोबेबली आपको ये भी देखने को मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो तो अभी काफी शार्प सेलिंग एक आया है मार्केट में। ठीक है, यहाँ पे देखो बीच बीच में छोटे छोटे बायर्स भी एंट्री करने का कोशिश किया, लेकिन सबको स्वीप करते हुए मार्केट काफी ज्यादा अच्छा डाउन साइड की तरफ मूव दिया है। ये है अपना सिंपल सा दो कंडीशन। और मार्केट ये दोनों रेंज के बीच में रहेगा तो साइडवेज रहेगा, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। इस रेंज के बीच में ही अगर मार्केट ट्रेड करते रहेगा तो सिंपल हमें इग्नोर करना है। ठीक है, जब भी या फिर जब भी इस रेंज के बीच में आया मार्केट, ठीक है, अगर अपसाइड से घूम के आए या फिर डाउन साइड से घूम के आए, अगर इस रेंज में रहेगा तो हमें इग्नोर करना है। ठीक है, इस रेंज से ब्रेकआउट के बाद अपसाइड के लिए देखना है, और इस रेंज से ब्रेकडाउन के बाद डाउन साइड के लिए देखना है। ठीक है, सिंपल सा अपना एनालिसिस है, ज्यादा कुछ नहीं है। और जितना सिंपल रखने का कोशिश करना उस उतना सिंपल रखना। ट्रेड जो भी प्लेस करना वो समझदारी से। ठीक है, क्योंकि मेन आपका एग्जीक्यूशन होता है। ठीक है, आप कैसे उसको एग्जीक्यूट करते हो उसको मार्केट में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, और मिलते हैं निफ्टी 50 के एनालिसिस में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर बैंक निफ्टी ट्रेडिंग। थैंक यू।